मुनियों के माध्यम से इसका क्या किया गया? उसको आचरण में लिया गया। तो ऐसी अद्भुत प्रभु महावीर की वाणी, प्रभु हमें शक्ति दे। आपको सुनने की शक्ति मिली, मुझे बोलने की शक्ति मिली, किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए। आइए स्थानांतरित सूत्र का हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से कितने कर्म टूटते हैं। जन्म जन्म के अशुभ कर्म कैसे सह होते हैं। स्थानांतरित सूत्र के अंदर प्रभु ने जीवन क्या है, जीवन की परिभाषा क्या है, जीवन का रूपांतर कैसे किया जाता है, क्या करने से हम उस अथाह सुख को प्राप्त कर सकते हैं, हमें जीवन में क्या करना चाहिए। मनुष्य का चोला मिला है ऐशो आराम के लिए नहीं, ये ऐशो आराम को जन्म जन्म भोगते आएंगे। जब जागे तभी सवेरा। हमको जानना है जीवन में परिवर्तन कैसे लाना है, इस जीवन से हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, क्या करने से हमें पाप की प्राप्ति होती है, क्या करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन को हमें कैसे बदलना चाहिए। इस शास्त्र के अंदर प्रभु महावीर ने बहुत सुंदर सजग रूप से हमें जगाने के लिए, हमें जागृत अवस्था में पहुंचाने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे भावों को बदलने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद करने के लिए प्रभु ने बहुत रास्ते बताए। जीवन की परिभाषाएं तरह तरह के उदाहरण से प्रभु ने कहा है। जीवन एक रेस्टोरेंट है। क्या बोला? जीवन एक रेस्टोरेंट है। जाते हो ना आपको रेस्टोरेंट है ना, होटल में भी जाती हूँ। सबको होटल का खाना कितना पसंद है? कोई नहीं जाता, धन्यवाद कितने अच्छे हो आप। नहीं तो लोग तो ये कहते हैं हमें खाना ही होटल का अच्छा लगता है। मुंबई बेंगलोर को कहते हैं कि एक महीने में, एक घर में एक महिला ने मुझे बोला, एक महीने में एक हफ्ता भी हमारे घर खाना। आप यकीन करोगे इस बात का? हकीकत है। ऐसे हम आपको कहेंगे मामी मीठा दोस्त लगेगा कि एक महीने में एक हफ्ता भी मुश्किल से हमारे घर भोजन बनता है। बाहर का भोजन करने से शरीर में कितना साइड इफेक्ट है, भावों में कितना साइड इफेक्ट है, आत्मा कैसे विकृति हो जाती है, जीवन कैसा हो जाता है। तो हम इसके ऊपर भी शिविर लगाते हैं। रसोई से शुरू होती है समाधि की साधना, संधारा की साधना कहाँ से शुरू होती है? रसोई घर से। तो रसोई घर में, पाकशाला में लोग किचन बोलते हैं। किचन तो बनना नहीं चाहिए, वहाँ पर खाली किच किच किच। रसोई घर बोलो जहाँ रस टपकता है। तो रेस्टोरेंट बोला है। जीवन की परिभाषा उल्लेख करते हुए जीवन एक रेस्टोरेंट है। आप रेस्टोरेंट में जाओ, वहाँ आपको 5 रुपया की, 10 रुपया की, 15 रुपया की, 100 रुपया की
200 की 500 की भी चाय मिलती है ना, वो चाय में आपके पास 10 रुपया है तो आप 10 रुपया नहीं पी सकते, उससे ऊपर नहीं। आपके जेब में यदि 2 रुपया है 4 रुपया है तो आप 5 रुपया की 10 रुपया की 200 की 500 की चाय नहीं पी सकते। पर आपके पास है तो आप 500 की चाय पी सकते है ना। जो 500 की चाय है उस चाय में क्या विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? कभी तो पिया होगा आपने, कभी पिया ही आप लोगों ने? धन्यवाद। वो बताते कहते वो जो कप है ना वो भी बड़ा स्टाइल का होता है, उसमें डेकोरेट होती है बाहर से, और जो इसके ऊपर लाते प्लेट वो भी एकदम हाई फाई, मतलब हर चीज उसमें हाई फाई, और चाय में भी टेस्ट अलग ही, उसका सेंट जो सुगंध है वो भी अलग ही, सब चीज उसमें अलग ही दिखता है। जो 250, 200, 500 की जो चाय और 10 रुपया की ये जो चाय है वो तो काफी साधारण, चाय भी साधारण। ऐसे ही हमारा जीवन, हम जितना धर्म करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, जितना अपने को सरलता में रखेंगे, संभाव में रखेंगे, धैर्य में रखेंगे, संयम में रखेंगे, विवेक में रहेंगे, तो हमारी जो क्वालिटी है, जैसे चाय की क्वालिटी होती है, कप की क्वालिटी होती है ना, ऐसे ही हमारी आत्मा की क्वालिटी भी बढ़ेगी, जिससे हमारा कल्याण जल्दी होगा। और हम उस क्वालिटी को नहीं बढ़ाएंगे, धर्म में भी हम लटके मटके रहेंगे, तपस्या में भी हमारा मन ऐसे ही रहेगा, जप में भी हमारा मन ऐसे ही रहेगा, तो क्या हमारा कल्याण जल्दी होगा? नहीं होगा। हमारा कल्याण होने वाला है? हमारा कल्याण जल्दी होने वाला नहीं है। और जितना हम धर्म करेंगे उतने ही आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी, पुण्य का बंध होगा। और जितने ही हम अपने जीवन में विकार लाएंगे, विकृतियां लाएंगे, आलस्य लाएंगे, प्रमाद लाएंगे, उतना ही पुण्य की कमी है। जीवन में पुण्य की कमी आई तो फिर क्या जीवन सुखी रहता है? बता दो। जीवन में पुण्य ज्यादा है तो देखो, घर में परिवार में माता पिता भाई बहन सबका प्रेम मिलता है, घर में भी मान सम्मान मिलता है, प्रेम मिलता है, परिवार में भी प्रेम मिलता है, फिर समाज में भी प्रेम मिलता है, देश में राष्ट्र में जहाँ जाए वही जय जयकार होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पुण्य की प्राप्ति ज्यादा है, पुण्य की प्रबलता ज्यादा है, और शरीर भी सुखी रहता है। शरीर में जो खाओ पच जाता है, कुछ भी करो, कई दिन भूखे रहो, बड़ी बड़ी तपस्या करो और बाद में कुछ भी खाओ तो भी शरीर ठीक रहता है। तो इसका मतलब क्या है? प्रबलता है। और घर में भी कलेश है, परेशानी है, कोई एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करता, किसी को एक दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती, खाली किसी को बोलेंगे डांट के फटकार के बोलेंगे, आवाज में कर्कश है, मिठास नहीं है, वाणी एकदम कर्कश हो चुकी है, समाज में भी इज्जत नहीं है, कितना ही कर लो फिर भी कहेंगे फलाना ऐसा है ना। तो इस और शरीर में हजारों रोग हैं, 50 बीमारियां हैं, ये रोग शोक तरह तरह के समस्याएं, संताप, ये समस्या ये परेशानियां है। तो इसका मतलब क्या है? पुण्य की कमी। तो प्रभु महावीर ने कहा जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए पुण्य करना अति आवश्यक है। जब तक पुण्य नहीं करेंगे
आगे बढ़ ही नहीं सकता। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में सत्कर्म लाने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए पुण्य की आवश्यकता है। जब हम पुण्य करते जाएंगे तो हम हमेशा सकारात्मक होते जाएंगे। जो पुण्यवानी होते हैं ना, पुण्यवानी आत्माएं होती है, वो कभी किसी का ज्यादा बुरा भी नहीं सोचते। उनके अंदर इतनी पुण्य की प्रबलता है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। घर में, परिवार में नौकर है, चाकर है, बड़े बड़े मिल हैं, और घर उनका 5 स्टार होटल जैसा है, उनको कोई समस्या ही नहीं। तो जितना हम पुण्य करेंगे उतना ही हमारे कर्म क्षय होते जाएंगे। पुण्य करेंगे तो धर्म भी होगा। पापी के धर्म करने का मन होगा, सत्संग में आने का मन करेगा, पाप का उदय आए हमारा ही मन नहीं करेगा। यदि पाप का उदय आ गया तो हमसे धर्म होगा ही नहीं, धर्म कर ही नहीं पाएंगे। हम सोचते रहेंगे धर्म करें, धर्म करें, धर्म करें, लेकिन धर्म हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि पाप आके अड़ जाता है, अशुभ कर्म आके अड़ जाते हैं, जिससे धर्म के तरफ हमारा मन लगता ही नहीं। किसको हम कहते हैं आप प्रवचन में आओ, उसको बिल्कुल छोटे रूप में देखती हूँ और हंस देती हूँ, मुस्करा देती हूँ, अरे प्रवचन ऐसे मिलता। ये बोला श्रुतिदाराचा लक्ष्मी पापी के दी हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो, तुलसी दुर्लभ हो। संतों का समागम, प्रभु की कथा वाणी, ये मिलना अति दुर्लभ है। शुद्ध दारा च लक्ष्मी, पत्नी, बेटा और पैसा, ये तो हर एक के पास। कोई ऐसा इंसान नहीं, एक कसाई है, एक दिन रात पाप करता है, उसके पास भी पैसे की कमी नहीं है। पैसा तो उसके पास भी होता है, पत्नी, पुत्र, पैसा, अरे पापी से पापी निकृष्ट उसके पास भी पैसा होता है। पर संतों का समागम, प्रभु की वाणी हरेक की बस की नहीं। इसको समझना, पूछना, इसको जानना, पुण्य की प्रबलता होती है तभी संतों का समागम होता है। जितने लोग भी आप यहाँ बैठे, आप अत्यंत पुण्यात्मा हैं, पुण्यशाली हैं। आपके पुण्य को नमन करते हैं। पुण्य ऐसे प्राप्त नहीं होता, पुण्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। एक जगह जैसे मेला होती है, कई लोग इकट्ठे जमा होते हैं, तो वहाँ पर एक दर्जी, एक नाई, एक हस्बैंड वाइफ, मियाँ बीवी, ऐसे उनका जोड़ा, और एक डिलीवरी डायरेक्टर, और एक कारीगर काम करने वाला, और एक बच्चा,